फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फैस्युला हिपैटिका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो टॉपिक में कवर करेंगे। आज अपन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फैस्युला हिपैटिका जो है इसके हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है ये एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन फिर भी सामान्यतः इसके अंदर जो है परनिषेचन पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आज के मेरे वीडियो में हम लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका डायग्राम बनाना बताऊंगी मैं आप लोगों को, ताकि आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको। तो यहाँ एज यूजुअल जो दो डायग्राम में बताया था वैसे आप इसकी बाउंड्री बना लें। एक सिंगल लाइन, आगे के भाग में दो पॉइंट्स लगभग बराबर दूरी पर, ये एपिकल वाला पॉइंट और इस तरह से पोस्टीरियर वाले पॉइंट तक। इसी तरह से दूसरे में ये एपिकल वाला पॉइंट बना करके ये उभार करते हुए ये हम ले आए यहाँ तक। और इतना बनाने के बाद हम जो इसका मेन वेंट्रल साइड वाले पार्ट है, जैसे ये माउथ वाला पार्ट बना दिया हमने, ये ओरल सक्कर वाला पार्ट बना दिया हमने, और यहाँ जो उभार है इसके लगभग मध्य वाले भाग में यहाँ पर हम बनाएंगे गोनोपोर वाला भाग। ठीक है, गोनोपोर वाले भाग से ही हम यहाँ पर इस तरह का एक सर्कुलर संरचना बना देंगे। ये जो सर्कुलर सैक लाइक संरचना है ये है सीरस सैक। ठीक है, गोनोपोर वाले भाग में दोनों पोर, ये गोनोपोर वाला भाग है, तो ये जो भाग है ये कहलाता है जेनाइटल एट्रियम। जेनाइटल एट्रियम यानी जनन वेशम। जनन वेशम में दो पोर होंगे, एक यहाँ पर राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो पोर है, ये लेफ्ट साइड वाला जो पोर है ये है फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल गोनोपोर जेनाइटल पोर, और राइट साइड वाला जो है ये है मेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर। ठीक है, तो ये दोनों ही छिद्र जेनाइटल एट्रियम में ओपन होते हैं। अब हम शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेन जो पार्ट है इसका वो क्या है, टेस्टिस। मेल के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं जो अत्यधिक शाखित होते हैं। अत्यधिक शाखित होते हैं, एक पोस्टीरियर साइड में है और एक एंटीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में कौन से वाला है, मेल पोस्टीरियर साइड में है ये राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाले में यहाँ लगभग नीचे वाले भाग में हम इस तरह से ब्रांच्ड संरचना बना देंगे। ये ब्रांच संरचना है, तो ये है इसका टेस्टिस। कहाँ बताया ये, पोस्टीरियर, थोड़ा पश्चिम भाग में है ना, और कौन सी साइड में है ये, राइट। तो पोस्टीरियर राइट टेस्टिस जो हाईली ब्रांच्ड है, और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ हम बना देंगे, ये भी हाईली ब्रांच्ड पार्ट है टेस्टिस का। दूसरा टेस्टिस है इसका, दो टेस्टिस है ना, तो ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा एंटीरियर में है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंटीरियर। लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट टेस्टिस। तो एक जोड़ी क्या पाया जाता है, वृषण। पोस्टीरियर साइड में है, राइट साइड वाला पोस्टीरियर में है, लेफ्ट साइड वाला एंटीरियर में है, मध्य रेखा के दोनों साइड में। ठीक है, टेस्टिस से निकलेंगी क्या, शुक्र वाहिका, वास डिफरेंशिया निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो है शुक्र वाहिका निकलती है और आगे की तरफ जा रही है, ये शुक्र वाहिका, ये जो सैक बनाया था ना इस वाले भाग तक। इसी तरह से एंटीरियर वाले से भी शुक्र वाहिका निकलती है, और ये दोनों शुक्र वाहिकाएं आपस में आगे आकर के कंबाइन हो जाती हैं। तो ये क्या है, सेमाइनी, ये क्या है, स्पर्मेटिक डक्ट या वास डिफरेंस भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने कहा वासा डिफरेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो दोनों टेस्टिस से अलग अलग निकल रही है। निकलने के बाद में इस सीरस सैक में आने से पहले ये कंबाइन हो जाती हैं, और कंबाइन होकर के ओपन होती हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ये थैले के जैसी संरचना में ओपन होती हैं, और ये कहलाएगा सेमाइनल वेजाइकल। क्या है ये,
सेमाइनल वेजाइकल, शुक्राशय। शुक्र वाहिका का क्या काम है? टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं उन स्पर्म्स को शुक्राशय तक लेकर आना। तो शुक्राशय क्या है? एक जो है थैली जैसी संरचना है, इसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु जो है यहाँ पर स्टोर रहेंगे। शुक्राशय के बाद में यहां से निकलती है इजेक्युलेटरी डक्ट। यहां से आगे की तरफ ये इजेक्युलेटरी डक्ट निकलेगी और ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो है ये ओपन होगी बाहर मेल गोनोपोर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में। मेल गोनोपोर कौन सी साइड बताया था? राइट साइड में। तो मेल गोनोपोर के द्वारा ये ओपन होती है किसमें? जेनाइटल एट्रियम वाले भाग में। और इजेक्युलेटरी डक्ट ये हम लिख देंगे इजेक्युलेटरी डक्ट। इजेक्युलेटरी डक्ट जो है एक संकीर्ण नलिका है, पेशीय संरचना है और ये जो है पेनिस में से होते हुए बाहर जाती है। ये पेनिस वाला भाग है, शिशन वाला भाग, ठीक है। ये पेनिस वाले भाग में से, शिशन वाले भाग में से होते हुए बाहर मेल गोनोपोर के द्वारा बाहर जेनाइटल एट्रियम में ओपन हो रही है। ये हो गया पेनिस। तो पेनिस क्या है? पेनिस क्या है? रिवर्सिबल मस्कुलर स्ट्रक्चर जो मैथुन क्रिया में, जो जिसके कारण मैथुन क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया पेनिस वाला भाग। अब यहां पर जो है पेनिस और सेमाइनल वेजाइकल के और इजेक्युलेटरी डक्ट के को घेरते हुए पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या कार्य है? ये जो द्रव सिक्रीट करेगा, ये जो द्रव है ये स्पर्म्स को आगे लुब्रिकेंट करके आगे मूवमेंट में हेल्प करेगा। यानी ये इस नलिका को जो है इस नलिका को लुब्रिकेंट रखता है ताकि स्पर्म्स है ये आगे मूव कर सके। तो इस तरह से ये हमने बनाया फैसियोला के मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। फैसियोला मैंने क्या बताया, किस प्रकार का एनिमल है? हर्माफ्रोडाइट है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक एनिमल में है, लेकिन फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सामान्यतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से भाग आएंगे? टेस्टिस। तो टेस्टिस एक पेयर है, दोनों जो है एक लेवल पर नहीं है। एक पोस्टीरियर साइड में है, राइट साइड का टेस्टिस हाईली ब्रांच्ड है और एंटीरियर साइड में है लेफ्ट साइड वाला टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होंगे? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी और उसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई जिससे शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। दोनों टेस्टिस से क्या निकलती है? शुक्र वाहिका वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस निकलकर आगे की तरफ बढ़ेगी और ये दोनों कंबाइन ओपन होंगी सेमाइनल वेजाइकल में। वासा डिफरेंस का कार्य है परिपक्व शुक्राणुओं को सेमाइनल वेजाइकल तक लेकर आना। सेमाइनल वेजाइकल फिर ओपन होता है इजेक्युलेटरी डक्ट में। एक संकीर्ण नलिका है जो पेनिस वाले भाग से होते हुए आगे मेल गोनोपोर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में ओपन हो रहा है। पेनिस कौन सा भाग है? ये मैथुन अंग है, कॉपुलेटरी पार्ट है और ये तीनों संरचनाएं पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजेक्युलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेजाइकल, ये सारी जो है ये कवर होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीरस सैक। क्या कहेंगे इसको? सीरस सैक। तो ये हो गया फैसियोला हेपेटिका में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत आसानी से इसको अब बना सकते हो। थैंक यू।